हेलो एवरी स्टूडेंट्स, बायोकेम फैक्ट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, सेल डिवीज़न एंड सेल साइकिल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सेल डिवीज़न एंड सेल साइकिल के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। और देखिए, अगर आप क्लास 11th में हो या फिर अगर नीट की तैयारी कर रहे हो, नीट 23 की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई भी सीज़न है, ठीक है, अगर आप क्लास 11th में हो या फिर आप कोई नीट की तैयारी कर रहे हो, ये सारे स्टूडेंट के लिए क्या होगा, ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और कोई स्टूडेंट भी देख सकता है, जैसे मैं कोई क्लास 10th में है या फिर कोई 9th में है, तो कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए, क्योंकि आप जो पढ़ते हो ना, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए आपके ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैं जो भी बात करूँगा कॉन्सेप्चुअल बात करूँगा आपसे। ठीक, इतना मैं आपको बात करूँगा ये सारी वीडियो में, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप याद रखते हो, मैं जितना भी बताऊँगा इस वीडियो में, जितना भी कंटेंट मैं आपको दूँगा, अगर मैं आप इतना अगर दिमाग में या फिर बार बार रिवाइज़ करके आप इसको तैयार रखते हो, तो आपके एग्ज़ाम में जो भी सारे क्वेश्चन है, चाहे वो बोर्ड दे रहे हो या फिर 11th में हो, 11th का आपका एग्ज़ाम होगा, बोर्ड में तो नहीं होगा मेनली। अगर आपके 11th में कोई स्कूल का एग्ज़ाम होगा या फिर नीट में एग्ज़ाम होगा, तो इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। ठीक है, ये गजब का कॉन्फिडेंस मेरा है। तो देखते हैं, शुरू करते हैं बिना समय को बर्बाद किए। ठीक है, आइए देखते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, सेल डिवीज़न एंड सेल साइकिल। सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, वही सेल डिवीज़न सेल साइकिल जो भी है। देखिए, आप जानते हो कि सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट मिलकर दिए थे, सीडेल एंड स्वान। सेल थ्योरी इज गिवन बाय टू साइंटिस्ट, सीडेल एंड स्वान। ठीक है, लेकिन सेल थ्योरी में एक कमियां रह गई थी। एक कमी, क्या कमी रह गई थी कि सेल थ्योरी में सीडेल एंड स्वान ने ये बता नहीं पाया कि नया सेल कैसे बनते हैं, हाउ टू न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। ये सेल थ्योरी में कमियां थी। ठीक है, तो ये कमी को फुलफिल कौन किया, किसने किया ये फुलफिल कमी को, बताना ज़रा। अगर आपको आता है तो कमेंट में लिख के बताना, नहीं आता है तो मुझसे सुनो। देखो क्या होता है ना, कोई अगर मैं क्वेश्चन पूछूं तो आप उसका रिप्लाई को, तो आपके अंदर एक बॉडी के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो आप बोला करो, या फिर नहीं कमेंट कर पा रहे हो तो आप बोलो, खुद से बोलो, नहीं सर ये हो, ये नहीं, ये होगा, तो आपको एक क्या होगा, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। ठीक है, तो सेल थ्योरी गिवन बाय सीडेल एंड स्वान, सेल थ्योरी गिवन बाय सीडेल एंड स्वान, और दोनों सीडेल एंड स्वान ने मिलकर सेल थ्योरी दिया है। तो उसमें सेल थ्योरी में एक कमी रह गई। क्या कमी रह गई कि नया सेल कैसे बनते हैं उन्होंने नहीं बता पाया था। ठीक है, तो उनकी कमी को पूरा किसने किया, कमी को पूरा किया, देखिए ये ना, रुडोल्फ वर्को नाम के साइंटिस्ट थे, RUDOLF, रुडोल्फ वर्को नाम के साइंटिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने 1855 में क्या किया, उन्होंने बताया ऑल सेल्स एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। रुडोल्फ वर्को 1855 में बताया। देखो, ये आपको ईयर भी याद करना है, इस लाइन में क्या है, आपको ईयर थोड़ा याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। रुडोल्फ वर्को ने बताया कि ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब जो पहले से सेल एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, जो नेचर में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं नए पुराने सेल, वो वही सेल डिवाइड करके नया सेल बनाते हैं। हमारा चैप्टर भी है सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल, एंड सेल डिवीजन। ठीक है, तो रुडोल्फ वर्को ने बताया क्या, ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, देखिए सेल डिवीज़न, मुद्दे पे आते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई आप लोगों को, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, आई होप समझ में आ गया। मैंने ऐसे बताया है, एकदम सिंपल पॉइंट, सिंपल में बताया है कि आपको अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट देखिए, सेल डिवीज़न क्या होता है। सेल डिवीज़न मतलब एक सेल होगा, वो दो सेल बनाएगा, डिवाइड करके एक से दो सेल बन गया। ठीक है, सेल डिवीज़न का जो जो एक डेफिनेशन होता है, सेल डिवीज़न में लिखा रहता है ऐसे कि सेल डिवीज़न का मतलब ये नहीं कि एक सेल दो सेल बना गया। सेल डिवीज़न का ये भी मतलब है कि सेल जब डिवाइड करता है तो एक से दो सेल तो बनाता है, लेकिन सेल डिवीज़न अपना साइज भी बढ़ाता है, सेल डिवीज़न तो करता है, लेकिन क्या करेगा, अपना साइज भी इंक्रीज़ कराएगा। क्या कराएगा, साइज इंक्रीज़ कराएगा।
ठीक है। तो सेल डिवीजन के साथ साथ क्या होगा, सेल का ग्रोथ भी होगा, सेल का क्या होगा, ग्रोथ भी होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को? आगे बढ़ें। देखो अब देखिए क्या होता है, यूनिसेलर मल्टीसेलर में अलग अलग हम सेल डिवीजन की बात करेंगे। पहले बात करते हैं सेल डिवीजन इन यूनिसेलर, सेल डिवीजन इन यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, सेल डिवीजन इन यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। अब देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको समझ लेना है। देखिए सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन, सेल डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन, सेल डिवीजन और जो रिप्रोडक्शन होता है वो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म के लिए सिनोनिम टर्म्स है, सिनोनिम टर्म है। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म के लिए सेल डिवीजन बोलो या फिर रिप्रोडक्शन बोलो, दोनों क्या होगा उसके लिए सेम होगा। देखिए सेल डिवीजन का मतलब क्या है कि एक सेल है, एक सेल से दो सेल हो गया, ये दो से चार हो गया। ठीक है, और रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, रिप्रोडक्शन का मतलब भी तो यही है कि एक से दो बनाना। ठीक, इसीलिए क्या बोलते हैं कि यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, एक दूसरे के सिनोनिम टर्म्स हैं, दोनों एक ही है। किसके लिए, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म के लिए। लेकिन मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म की अगर बात करेंगे, जो मल्टीसेलर होते हैं, हायर मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म जैसे ऑल एनिमल्स प्लांट्स, हायर एनिमल प्लांट्स, वो क्या होते हैं, उनके लिए सेल डिवीजन रिप्रोडक्शन क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए ह्यूमन बींग की अगर बात करें तो सेल डिवीजन, जैसे मान लीजिए आपके हाथ में कहीं इंजरी हो जाती है, ठीक है, तो सेल डिवाइड कर कर वो आपको, आपका जो वुड होता है, जो घाव होता है वो भर जाता है। ठीक है, और रिप्रोडक्शन तो हम एनिमल में अलग होता है, रिप्रोडक्शन तो एक एज होती है, पर्टिकुलर एज, उसके टाइम रिप्रोडक्शन होता है, और सेल डिवीजन तो अलग। तो क्या होता है, यूनिसेलर, यूनिसेलर में सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन एक ही बात है, सिनोनिम्स होते हैं एक दूसरे के। और मल्टीसेलर में, यूनिसेलर मल्टीसेलर में रिप्रोडक्शन और सेल डिवीजन का मतलब अलग होता है, वहाँ पे दोनों अलग अलग टर्म है, किसके लिए, मल्टीसेलर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, सेल डिवीजन की तो बात हो गई अच्छे से, दोनों में यूनिसेलर और मल्टीसेलर दोनों में ही। अब हम बात करेंगे सेल साइकिल का डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, सेल साइकिल इज, सेल साइकिल इज द, सेल साइकिल इज द sequential events, सेल साइकिल इज द sequential इवेंट, एक सीक्वेंस में होता है सेल साइकिल, sequential इवेंट ऑफ 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 डीएनए रेप्लिकेशन, फिर डुप्लीकेशन बोल सकते हैं, अभी रिप्लिकेशन नहीं, डुप्लीकेशन देखिए, डीएनए डुप्लीकेशन, डबल होना मतलब, सेल साइकिल इज द sequential events of DNA replication, cell constituents, constituents, cell constituents double, cell constituent double and cell constituent double and eventually divide into two daughter cell. Finally क्या होगा, finally divide into eventually finally divide into two two daughter cell. देखिए क्या होता है सेल साइकिल एंड सेल, देखिए सेल साइकिल क्या होता है, सेल साइकिल से सीक्वेंशियल इवेंट। देखिए सेल साइकिल जो होता है एक सीक्वेंस होता है, कोऑर्डिनेटेड वे होता है, स्टेप वाइज होगा। ठीक है ना, आपने नाम सुना है G1 S G2 M के फेज का, G1 फेज का नाम सुना होगा, G2 का S G1 के पास आता है S G1 S फेज, G2 फेज और M फेज। तो ये G1 S G2 और जो M फेज है ना, वो एक सीक्वेंस में आता है। ऐसा नहीं करेंगे कि G1 का G2 ला देंगे, नाम मैच करा G1 G2 फिर S, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। G1 आएगा, S आएगा, फिर उसके बाद G2 आएगा, ऐसे भी स्टेप वाइज ऑर्डर में है, कोऑर्डिनेटेड वे है। इसलिए सेल साइकिल क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियल इवेंट्स है। क्या है, सीक्वेंशियल इवेंट्स है। जैसे मानो अब क्या है कि आप स्कूल जाते थे बचपन में, या फिर अब भी जाते हो, ठीक है, तो क्या स्कूल में क्या होता है कि पहले आता है गार्ड या फिर जो साफ़ सफाई करने वाले आते हैं। ठीक है, पहले क्या करेंगे, वो गेट खोलेंगे, साफ़ सफाई करेंगे, फिर क्या होगा, बच्चे धीरे धीरे स्टार्ट करना है, शुरू कर देंगे, आना स्टार्ट कर देंगे।
इसके बाद टीचर आएगा, फिर बाद लास्ट में प्रिंसिपल आएगा। ठीक है, तो ये सारा पूरा ऑर्डर स्टेप वाइज ऑर्डर बना हुआ है। साफ सफाई हुआ, बच्चे आए, टीचर आए, प्रिंसिपल आए, प्रेयर हुआ, आपने ऑर्डर में बैठा, पढ़ाई शुरू किया। ठीक है, उस दिन सोचो क्या होगा कि गार्ड या फिर साफ सफाई करने वाले कर्मचारी आए ही नहीं स्कूल में, तो क्या हो गया, बच्चे आके गेट पे खड़े रहेंगे, कुछ देर में टीचर आएगा, कुछ देर प्रिंसिपल आएंगे, पूरा क्या होगा, आपका दिन क्या होगा, खराब हो जाएगा, स्टेप ऑर्डर खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कभी मत बोलना कि जीवन के बाद G2 आएगा, हमेशा क्या होगा, जीवन के बाद S आएगा, G2 आएगा, फिर M आएगा। ये सीक्वेंस क्या मेंटेन रहता है। अगर आप ये कोई भी सेल साइकिल में, कोई भी सेल में अगर सीक्वेंस इवेंट्स नहीं चल रहा है, ये कोऑर्डिनेशन नहीं चल रहा है, सीक्वेंशियल इवेंट्स नहीं चल रहा, तो ओके सेल क्या है, सेल में डैमेजिंग है, कोई म्यूटेशन हुआ है उसमें, कोई चेंज हुआ है जेनेटिक लेवल में। ठीक है, सेल साइकिल इज द सीक्वेंशियल इवेंट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सीक्वेंशियल इवेंट है, उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन भी होता है। सेल साइकिल में सेल का नाम तो है, लेकिन सेल साइकिल में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, मतलब वे एक डीएनए होगा तो उसमें दो 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 कॉपी बन जाएंगे डीएनए के। ठीक है, एंड कॉन्स्टेंट्स ऑफ सेल, सेल के जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, छोटे छोटे कॉन्स्टेंट, जैसे राइबोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, ये भी डबल होते हैं। ठीक है, और क्या कहता है, फाइनली क्या होता है, सेल एक सेल में दो सेल में जाता है। पहले देखिए क्या होगा, पहले सीक्वेंशियल इवेंट्स है, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, उसमें सेल के जो कॉन्स्टेंट्स होंगे वो डबल होगा, फिर इसके बाद सेल फाइनली लास्ट में डिवाइड होगा दो सेल में। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, आई होप। आगे बढ़ें, देखते हैं। ठीक है, अगर आपको नोट्स में प्रॉब्लम है ना, तो जो मैं बातें बोल रहा हूँ, आपको जो लगता है कि मुझे ये तो बातें लिखनी चाहिए, मैं भूल जाऊँगा, ठीक है, तो क्या करो, आप नोट्स लेके बैठो, कॉपी लेके बैठो, उसमें नोट्स में नोट करो अच्छे से अपनी राइटिंग में, जो भी आपको हिंदी है, अंग्रेजी है, हिंदी है, उर्दू है, अरबी, जो भी आपको समझ में आता है उस लैंग्वेज में आप उसको लिखो। ठीक है ना, नहीं तो भूल जाओगे आप, रिवीजन कैसे करोगे एग्ज़ाम जब नज़दीक आएगा तो। एग्ज़ाम को छोड़ो, आपको पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है, कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा, बिना लिखे नहीं आता। आपका खुद का नोट्स सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा, आपको खुद को नोट्स बनाना होगा अपने से। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सेल डिवीज़न में क्या होता है, सेल डिवीज़न में ग्रोथ होता है। ठीक है, मैंने बताया है सेल डिवीज़न जो होगा तो ग्रोथ भी होगा। और सेल अपने आप में क्या करेंगे, सेल डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, सेल डिवीज़न का मतलब ये नहीं सेल एक दूसरे से डिवाइड किया, सेल का साइज भी बढ़ा, ग्रोथ भी हुआ और सेल डिवाइड कर लिया। ठीक है, सेल डिवाइड कर लिया। नेक्स्ट देखिए, जैसे हम क्या करते हैं, मान लो एक से सेल स्टार्ट करते हैं, यहाँ ये सेल है। ठीक है, ये सेल ऐसे, सेल एक इतना साइज थी इसका, इसका साइज बड़ा हो गया, इसको क्या बोलेंगे, ग्रोथ हुआ है। सेल में क्या हुआ है, ग्रोथ हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखिए इसमें डीएनए कंटेंट बढ़ गया, इसको क्या बोलेंगे, डीएनए डबल हो गया। क्या हो गया, डीएनए डबल हो गया। क्या हो गया, डीएनए डबल हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब डीएनए डबल हो गया तो इसके बाद क्या हो जाएगा, एक सेल से दो सेल बन जाएंगे। ठीक है, फिर ये सेल क्या करेंगे, ग्रोथ करके फिर दो अलग अलग सेल बनाएंगे। देखिए एक सेल था पहले, सेल ग्रोथ किया, अपना साइज बढ़ाया, साइज बढ़ा के क्या हुआ, डीएनए अपना डबल किया, डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, छोटा सा था दो हो गया डीएनए। फिर डीएनए रेप्लिकेशन के बाद क्या हो गया, सेल का फाइनली क्या हो गया, सेल डिवाइड कर गया, सेल डिवीज़न हो गया, सेल डिवीज़न हो गया। ठीक है, देखिए सेल छोटा सा था, ग्रोथ किया, अपना साइज बढ़ाया। सेल मेनली क्या करता है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ाता है, और डीएनए डबल हो गया। ठीक है, डीएनए डबल होने के बाद क्या हो गया, सेल का डिवीज़न हो गया, सेल का डिवीज़न हो गया। ठीक है, आगे बढ़ें, इतनी बातें समझ में आ गई, बोलो। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो अगर नहीं, आपको अगर समझ में आ रहा है तो क्या करिए, कमेंट्स करिए, सर ये मुझे पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको क्या करूँगा, उस अलग से वीडियो बना के या फिर किसी भी माध्यम से मैं क्या करूँगा, आपसे बनाने की कोशिश करूँ। नेक्स्ट देखिए, आगे बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है हमारा बेसिक फीचर ऑफ सेल। बेसिक फीचर ऑफ सेल।
बेसिक फीचर ऑफ सेल। ठीक है, पहला पॉइंट क्या देखिए, बेसिक फीचर ऑफ सेल क्या है, जब सेल का डिवीजन होता है तो कोऑर्डिनेटेड 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 इवेंट है। क्या है? कोऑर्डिनेटेड इवेंट है, मतलब एक दूसरे के क्या है, स्टेप वाइज है, कोऑर्डिनेट में है, मतलब एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। ठीक है, स्टेप वाइज ऑर्डर में होते हैं, रैंडम नहीं है, कोऑर्डिनेटेड वे में है। दूसरा क्या है? अंडर जेनेटिक कंट्रोल। क्या है? अंडर जेनेटिक कंट्रोल, जेनेटिक कंट्रोल। ठीक है, ये जेनेटिक कंट्रोल है। ये क्या है? बेसिक फीचर क्या था सेल्स का? कोऑर्डिनेटेड वे है, मतलब जो भी सेल का डिवीजन होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, ये क्या होता है? कोऑर्डिनेशन में होता है, एक कोऑर्डिनेशन में होता है। ठीक है, रैंडम नहीं होता। और ये क्या होता है? अंडर जेनेटिक कंट्रोल। ये जेनेटिक पहले से डिसाइड होता है कि सेल को ये आगे करना है, ये करना है, ये करना है। ये जेनेटिक कंट्रोल होता है, जीन सारे डिसाइड रखते हैं। अगर जेनेटिक कंट्रोल लॉस हो जाता है, अगर जेनेटिक कंट्रोल लॉस हो जाता है तो क्या हो जाएगा? सेल को कैंसर हो जाएगा। उसमें क्या होगा? अनकंट्रोल ग्रोथ होता है सेल का, अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन ऑफ सेल, बहुत तेज़ी से फास्ट ग्रोइंग सेल हो जाते हैं कैंसर सेल। कैंसर सेल जो होते हैं क्या है? जेनेटिक कंट्रोल लॉस कर देते हैं। ठीक है ना, सेल में जेनेटिक कंट्रोल नहीं होता, कोई उसको, जैसे होता है ना कि अगर घर में पेरेंट्स नहीं है तो बच्चे मनमानी करते हैं, गाना भी है, डैड मम्मी है नहीं घर पे, ऐसे कुछ गाना है ना। उसी तरह कि अगर जेनेटिक कंट्रोल नहीं है तो डैड मम्मी नहीं है, सेल मनमानी करने लगता है, अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन, अनकंट्रोल ग्रोथ होने लगता है कंटिन्यूस। इस तरह ये भी होता है, इस कैंसर सेल में यही होता है कि जो सेल के होते हैं अनकंट्रोल ग्रोथ होते हैं, नंबर ऑफ सेल बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, डिपेंड ऑन टाइप्स ऑफ सेल। डिपेंड ऑन टाइप ऑफ सेल। अब देखिए क्या होता है, सेल डिवीजन जो होता है वो सेल के टाइप पे डिपेंड करता है कि किस तरह का सेल है। उसमें सेल उस तरह का, जैसे मान लीजिए ह्यूमन बींग सेल है, ईस्ट सेल है और डिफरेंट टाइप से सेल है। तो उसमें ह्यूमन बींग में माना जाता है ऐसा कि 24 आवर्स में सेल का डिवीजन होता है। कितने आवर्स में? 24 आवर्स। और ईस्ट सेल में माना जाता है, ईस्ट सेल में 90 मिनट्स में डिवीजन होते हैं। कितने होते हैं? 90 मिनट्स में। ठीक है, ह्यूमन बींग में सेल का डिवीजन कितने में? 24 आवर्स में होता है। और इस सेल में सेल का डिवीजन कितने टाइम में होता है? 90 मिनट्स में। ठीक, अब देखिए हम नेक्स्ट मेन सेल साइकिल पे आते हैं कि इसमें सेल साइकिल में कौन कौन से इवेंट्स हैं। देखिए आपने शायद सुना हो, सेल साइकिल देखिए जीवन से स्टार्ट होता है, सबका जीवन से स्टार्ट होता है, तो सेल साइकिल भी क्या होता है? जीवन से स्टार्ट होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? एस फेज, जीवन, एस, G2 एंड एम फेज। ठीक है, क्या है? इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, देखो ऐसे। ठीक है, ये हमारा जीवन हो गया, ये एस हो गया, ये G2 हो गया, ये क्या हो गया? एम फेज हो गया। एम, जीवन फेज, एस फेज, G2 फेज एंड एम फेज। जीवन फेज, जीवन को बोलते हैं गैप फर्स्ट फेज। जीवन फेज इज कॉल्ड गैप फर्स्ट फेज। एस फोज, एस फोज सिंथेटिक फेज। एस फोज क्या होगा? एस फॉर सिंथेटिक फेज। G2 गैप सेकेंड फेज। एम फोज इज माइटोटिक फेज। ठीक है, देखिए यहाँ पे जीवन जो है, जीवन एम और एस के बीच में आ रहा है। ठीक है, जीवन फेज जो होता है, जीवन स्टेज जो होता है, क्या होता है? एम और एस के बीच में आता है, इसीलिए इसको बोलते हैं जीवन फेज द गैप बिटवीन एम एंड एस फेज। ठीक है, जीवन फेज इज गैप बिटवीन एम एंड एफ फेज। ठीक, इसी तरह हम G2 को बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? G2 फेज इज गैप बिटवीन एस एंड एम फेज। ऐसा ऐसा नहीं बोलेंगे कि जीवन फेज इज गैप बिटवीन एस एंड एम फेज, क्योंकि सेल साइकिल में क्या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, सेल हम क्या होगा? इसी डायरेक्शन में जाएगा। ये डायरेक्शन देखो ना, ऊपर वाला ऐसे। पहले क्या होगा? G1 S G2 एंड M। पहले क्या होगा? G1 S G2 एंड M। ये डायरेक्शन, ये मेन डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में सेल का डिवीजन होता है कोऑर्डिनेटेड वे में। ये डायरेक्शन खोएगा नहीं सेल, इस सेल का डिवीजन होना होगा तो इसी डायरेक्शन में ही होगा। आप हमेशा इसको याद रखोगे। ठीक है, पहले आता है G1 S G2 एंड M।
ठीक है, इसीलिए बोलते हैं जीवन को गैप बिटवीन एम एंड एस फेज। ऐसा नहीं बोले हैं कि जीवन इज द एस, गैप बिटवीन एस एंड फेज, क्योंकि डायरेक्शन ये है ना, डायरेक्शन ये है, इसलिए बोलते हैं गैप, जीवन इज द गैप बिटवीन एम एंड एस, ये डायरेक्शन है। ठीक है, और जी टू को क्या बोलते हैं, जी टू को क्या बोलते हैं, गैप बिटवीन एस एंड एम फेज, एस एंड एम फेज जी टू को बोलते हैं। ठीक है, गैप फर्स्ट फेज, एस इज द सिंथेटिक फेज, जी टू इज द गैप सेकेंड फेज, एम इज द मैथोटिक फेज। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं और इसी में कुछ और बातें करते हैं। देखिए क्या होता है, जीवन, उसके बाद बोलो 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 एस, उसके बाद क्या होता है जी टू, उसके बाद बोलो बोलो याद रखो, जीवन एस जी टू एन एम, बोलोगे तो याद होगा, जीवन एस जी टू एन एम। देखो ये जीवन है, एस है, जी टू, इसको क्या बोलेंगे, एक नाम दिया था, क्या नाम दिया है, इंटरफेस। क्या नाम बोलते हैं, इंटरफेस। ठीक है, और एम फोर के प्रकार बोलते हैं क्या, माइटोटिक फेज। क्या बोलते हैं, माइटोसिस के फिर माइटोटिक फेज। ठीक है, जीवन एस जी टू क्या बोलते हैं, इंटरफेज। एम को क्या बोलते हैं, माइटोसिस फेज। ठीक है, इंटरफेज, इसको और वो नाम दे सकते हैं क्या, रेस्टिंग, रेस्टिंग स्टेज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, रेस्टिंग स्टेज, सब नाम याद रहना चाहिए आपको। देखिए जीवन एस जी टू क्या बोलते हैं, इंटरफेज, और इसको क्या कह सकते हैं, रेस्टिंग स्टेज। क्या कह सकते हैं, रेस्टिंग स्टेज। रेस्टिंग स्टेज कहते इसलिए कहते हैं ना, पहले के लोग मानते थे कि जो जीवन एस जी टू है कि वहाँ पे सेल रेस्ट में है, क्योंकि वहाँ पे सेल डिवीजन तो दिखता नहीं है, सेल अपने आप को क्या करता है, खुद को प्रिपेयर करता है, खुद को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करता है। मेन डिवीजन कहाँ पे होता है, एम फेज में मेन डिवीजन होता है। कहाँ पे होता है, मेन सेल डिवीजन एम फेज में होता है, माइटोसिस फेज में होता है। लेकिन डिवीजन के लिए पहले से तैयारी चल रही होती है, जीवन में, एस में, जी टू में क्या क्या तैयारी होगी सब हम डिटेल में देखेंगे। तो मेन डिवीजन के लिए क्या होती है, पहले से तैयारी चल रही होती है इंटरफेज में। अब कुछ चेंजेस दिखता नहीं है हमें तैयारी के में, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, रेस्टिंग स्टेज। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत तैयारी में ही ज़्यादा समय लगता है। जैसे मान लीजिए आप नीट की तैयारी कर रहे हो या फिर शादी में जाने की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, शादी तो आधे घंटा 1 घंटा का होगा, 2 घंटा का, 3 घंटा का, 1 दिन का होगा। लेकिन आप तैयारी क्या करते हैं, 2 महीने से तक कर रहे होते हैं, ये लाना है, वो लाना है, ये सब पहनना है, वो सब पहनना है, ऐसे करते हैं। जैसे मान लीजिए आप नीट की तैयारी कर रहे हो, तो नीट की तैयारी, जो नीट की एग्ज़ाम होता है वो क्या होता है, 3 घंटे का होगा। लेकिन तैयारी क्या करते हो आप, साल से करते, 1 साल लगातार पढ़ोगे, मेहनत से पढ़ोगे, दिन रात पढ़ोगे। तो तैयारी जो होती है ना, क्या वो लंबा समय तक होता है, लंबा समय लेता है। लेकिन एग्जाम डिवीजन क्या होगा, कुछ दिन के लिए। इसीलिए क्या होते हैं, इंटरफेज जो होगा, G1 एस और G2 थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, और एम फेज क्या डिवाइड हो जाएगा तुरंत। बातें समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़ें, बोलो, आगे बढ़ें। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस इतना ही करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। तो हम क्या करेंगे, अब इसके सेकंड पार्ट में सेल डिवीजन के सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, हम इसके आगे बात करेंगे। कि बहुत देख रहे हैं हम, वीडियो जो ज़्यादा लंबा हो गया है, तो आप लोग शायद बोर ना हो जाओ। ठीक है, इसको